आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23वें वचन से है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आर्थर लेनेहाल ने अपनी पुस्तिका साउंडिंग में इताली के नेपल्स की खाड़ी में पाए जाने वाले मेदुसा नाम की जेलीफिश के बारे में कुछ लिखा है। उसी खाड़ी में कुछ तरीके के घोंगे भी पाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा तादाद में होते हैं। ये घोंगे जब छोटे होते हैं, इन्हें खाने की चाहत में मेदुसा जेलीफिश इन्हें निगल जाती हैं। भले ही जेलीफिश उसे निगल लेती है, लेकिन घोंगे की परत ज्यादा मोटी होती है, इसीलिए उसे हजम नहीं कर पाती। उसके बदले घोंगा जेलीफिश के पेट में चिपक जाता है और उसे खाते हुए पेट में ही बड़ा होना शुरू करता है। घोंगे को खाने की चाहत में उसे निगलने वाली जेलीफिश अंत में उसी के कारण अपने जीवन को खो बैठती है। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से कई लोग अपने जीवन में छोटे छोटे पापों को करना शुरू करते हैं और अंत में उसी पाप के कारण अपने जीवन को गवा बैठते हैं। शरीर को पूरी तरीके से नष्ट करने का सामर्थ्य रखने वाले घोंगे की तरह पापों से हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना चाहिए। चीजों का लालच मनुष्य की जान को ले सकता है करके वचन हमसे कहता है। इजरायलियों ने जब यरीहो पर कब्जा किया तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वहाँ की सारी चीजों को वो नष्ट कर दे, क्योंकि वो श्रापित है, उनमें से वो कुछ न ले। पर आकार नाम के व्यक्ति ने उन चीजों का लालच करके एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकील चांदी और 50 शकील सोने की एक ईंट अपने पास छुपा के रख ली। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। जिन चीजों पर श्राप था, उन चीजों का लालच करने के कारण परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का। जिन चीजों का लालच करके उसने रखा था, वही चीजें उसकी मृत्यु का कारण बन गई। उस पर पथराव करके उसे मारा गया। बिल्कुल उसी तरीके से पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। ये जलन की बीमारी जिस व्यक्ति के अंदर भी मौजूद होती है, उसके अंदर वो सारे लक्षण नजर आते हैं जो एक टीबी की बीमारी के व्यक्ति के अंदर नजर आते हैं। राजा साउल इजराइल देश में परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए पहले राजा थे। राजा साउल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना और उसका अभिषेक किया। परंतु परमेश्वर ने साउल के शासन को फौरन नहीं छीना। उस समय भी साउल ही राजा बने हुए थे। जैसे ही दाऊद ने गोलियत को मारा तो सारी स्त्रियां दाऊद की प्रशंसा कर कर गीत गाने लगी। साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा कहकर एक दूसरे के साथ गाती गई। इन शब्दों ने शाऊल के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। उस दिन से शाऊल दाऊद को नफरत की निगाहों से देखने लगा। परमेश्वर के द्वारा अभिषेक को प्राप्त करने वाले साउल एक बुरी ईर्ष्या की आत्मा को अपने अंदर आने की अनुमति देकर अपनी शांति को खो बैठे। दाऊद को मार डालने के लिए उनकी ताक में दिनों रात वो घूमते फिरे। साउल को राजभवन का आनंद उठाना चाहिए था। ईर्ष्या के कारण वो साउल जंगल, पहाड़ों और गुफाओं में घूमते फिरे। इन फिलिस्तियों के हाथों दाऊद की मृत्यु होकर के साउल चाहते थे, फिलिस्तियों के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारी जान को ही लेने का सामर्थ्य रखने वाले पापों से हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। इसलिए सर्वनाश की राह पर चलाने वाले पाप को हमें छोड़कर अनंतकाल के जीवन पर चलाने वाले यीशु मसीह को थाम लेना चाहिए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।